जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा जो आज का सत्संग है संगत जी, वो मेरे लिए तो बहुत ही सरप्राइजिंग सत्संग है। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी ऐसा कभी कुछ हो सकता है। संगत जी, मैं गुरु जी से अभी 1 महीना पहले ही जुड़ी हूँ। मुझे नहीं पता था कि इस तरह हम सत्संग शेयर कर सकते हैं। मैंने पहली बार गुरु जी का सत्संग यूट्यूब पर सुना था। तो संगत जी, मैंने उसमें जो मेरे पास सत्संग का जो टाइटल आया था, उसमें आया था कि मेरे पास ना काफ़ी टाइम से गुरुजी के सत्संग तो शो हो रहे थे, मतलब सजेशन में आ जाते थे। मैंने कभी गुरुजी के बारे में सर्च नहीं किया था, मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन ऐसे ही यूट्यूब जब भी चलाती तो 1 या 2 इस तरह के सत्संग मेरे सामने आ जाते, लेकिन मैं हर बार इग्नोर कर देती थी, क्योंकि मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता था। और संगत जी, वैसे भी आजकल काफ़ी मतलब लोग हैं जो व्यूज़ के लिए कुछ भी डाल देते हैं, तो मुझे नहीं पता था गुरुजी के बारे में, तो मैंने कभी वो सत्संग को ओपन भी नहीं किया। तो अभी 1 महीना पहले की बात है, मेरे सामने ना अचानक से गुरुजी का एक सत्संग आया जिसका टाइटल था कि क्योंकि ना मैं अपनी लाइफ में बड़ी परेशान चल रही थी। हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती ही हैं। वैसे मेरी भी लाइफ में प्रॉब्लम थी, और जो सत्संग का टाइटल था उसमें था कि 7 मिनट तू ये सत्संग सुन ले, देख तेरी किस्मत चमक जाएगी। तो मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा कि ऐसे क्या, 7 मिनट में कौन सी किस्मत चमकने वाली है। उसके बाद संगत जी, मैं अपना कुछ ऐसे ही देखना शुरू कर दिया, और उसके बाद कुछ देर के बाद फिर मेरे पास एक सत्संग आया जिसका टाइटल था अगर तूने मुझे अपने 7 मिनट दे दिए तो खुद देखेगी कि किस तरह से मैं 7 जन्मों के लिए तेरा साथ दूंगा। मैंने फिर उस चीज़ को इग्नोर कर दिया और मैं आगे अपना ही कुछ देखने लगी। उसके बाद संगत जी, मैं ना आधा पौना घंटा मैं कुछ देख रही थी, कोई सीरियल वगैरह। मैंने वो देखा, जब वो ख़त्म हो गया तो उसके बाद फिर जैसे मैं कुछ और देखना शुरू कर दिया, तो मेरे पास फिर से एक सत्संग सामने आया जिसका टाइटल था कि आज के 7 मिनट में ही तेरी किस्मत चमकने वाली है। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा कि मेरे पास इस तरह के सत्संग क्यों सामने आ रहे हैं कि 7 मिनट में ये हो जाएगा, 7 मिनट में वो हो जाएगा, तो 7 मिनट सिर्फ अपने मुझे दे। मैं बड़ी हैरान थी, मैंने कहा कि 7 मिनट में ऐसा क्या चीज़ होने वाली है। तो लेकिन फिर चलो, मैंने फिर इग्नोर कर दिया, क्योंकि मुझे गुरुजी के बारे में संगत जी कुछ पता ही नहीं था। पर बस ठीक है, जब भी मेरे सामने आता तो मैं टाइटल थोड़ा-सा पढ़ लेती, लेकिन फिर उसे इग्नोर कर देती, फिर पढ़ लेती, फिर उसे इग्नोर कर देती। उसके बाद संगत जी, मैंने सोचा कि चलो मैं फ़ोन रखती हूँ और मैं सो जाती हूँ। तो लेकिन संगत जी, ऐसे ही मैं कोई शॉर्ट वीडियो देखने लगी, और संगत जी उसके बाद फिर मैंने ना जैसे ही अपना यूट्यूब का मेन पेज, होम पेज खोला, तो उसके बाद ना फिर मेरे पास ना अचानक से एक फिर टाइटल शो हुआ, सत्संग शो हुआ, जिसका टाइटल था कि आज सोने से पहले तू मुझे सिर्फ अपने 7 मिनट दे दे, फिर देख तेरी किस्मत तेरी ज़िंदगी में क्या चमत्कार होगा। मतलब इस तरह से कुछ था, मुझे एग्ज़ैक्ट तो संगत जी नहीं याद, तो ऐसा कुछ था। तो फिर मैंने सोचा कि यार, मेरे पास ना आज 3-4 बार ऐसा टाइटल आ गया है, 7 मिनट, 7 मिनट। तो मैंने कहा कि चलो मैं पूरा तो नहीं सुन पाऊँगी, क्योंकि संगत जी वो जो सत्संग था वो 20-25 मिनट का था। तो मैंने कहा कि चलो मैं ना स्टार्टिंग के 7 मिनट सुन लेती हूँ और उसके बाद मैं सो जाऊँगी। मैंने कहा क्योंकि मुझे बार-बार आ रहा है, तो क्योंकि ना मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे यूनिवर्स मुझे कोई साइन दे रही है कि तू अपने सिर्फ 7 मिनट निकाल। तो मैंने ना संगत जी वो सत्संग को ओपन किया। जैसे ही संगत जी मैं सत्संग सुनना मैंने शुरू किया, तो वो सत्संग बहुत सुंदर था। मुझे गुरुजी के बारे में तो संगत जी देखो नहीं पता था, लेकिन हाँ, जिस तरह से वो आंटी जी अपनी जर्नी एक्सप्लेन कर रहे थे, वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे, तो मुझे सुनने में ना काफ़ी अच्छा लगने लगा। और संगत जी ऐसे करते-करते जो भी 20-25 मिनट का सत्संग था वो मैंने पूरा सुन लिया, और कब वो सत्संग ख़त्म हो गया मुझे पता ही नहीं चला। उन्होंने अपनी स्टार्टिंग से जर्नी बताई
कि किस तरह से वो गुरुजी के साथ जुड़े, तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे गुरुजी के बारे में ज़्यादा नहीं पता था और उन्होंने भी गुरुजी के बारे में मतलब पूरा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन किया था। लेकिन हाँ, वो गुरुजी के साथ किस तरह से जुड़े, उन्होंने गुरुजी का स्वरूप कब देखा पहली बार, कब गुरुजी ने उन पे कृपा की, उन्हें ब्लेस किया, वो सारा सत्संग उन्होंने मतलब अपना सुनाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद मेरे को ना जैसे पहले तो मेरे को नींद आ रही थी, लेकिन जब मैंने वो सत्संग सुना तो अचानक से ही ना मुझे ऐसा हुआ कि चलो मैं एक सत्संग और सुन लेती हूँ। मैंने फिर एक सत्संग और सुना, तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद संगत जी मैं सो गई। मैंने ना संगत जी अपना फ़ोन रख दिया, मैंने फ़ोन पे ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं दिया, यूट्यूब चला रही थी, यूट्यूब बंद करके मैं सो गई। आप संगत जी विश्वास नहीं करोगे कि मैंने ना उस टाइम पे अपनी कोई भी मेल वगैरह चेक नहीं की थी, क्योंकि मैं अब मैं थोड़ा-सा पीछे जाना चाहूँगी कि संगत जी मैंने ना एक जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था और वो काफ़ी टाइम पहले मैंने किया हुआ था। तो संगत जी मैंने उसका इंटरव्यू भी दिया, सब कुछ मेरा क्लियर हो गया, लेकिन उन्होंने मुझे ऑफ़र लेटर नहीं भेजा कि मैं कब से जॉइन करूँ, मतलब इस तरह से उन्होंने मुझे नहीं बताया। तो मुझे ऐसा था कि शायद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने होप बिल्कुल छोड़ दी थी, क्योंकि उस बात को 2 से 3 महीने निकल गए थे, तो मुझे एक उम्मीद नहीं थी कि हाँ, मेरी जॉब के लिए अब कोई रिस्पॉन्स आएगा। मैंने वो सत्संग सुना, मैं वो सत्संग सुन ही रही होंगी तो उसके बीच में ही संगत जी वो मेरे पास मेल आ गई और उन्होंने मुझे ऑफ़र लेटर भेज दिया और संगत जी मुझे उन्होंने जॉब कब से मैंने जॉइन करनी है, सब कुछ उसमें पूरा डिटेल में लिखा हुआ था, मेरे पास वो मेल आ गई। उस दौरान आई जब मैं वो सत्संग सुन रही थी। तो मैंने लेकिन उस पे ध्यान नहीं दिया था, तो मैं तो रात को सो गई। उसके बाद संगत जी मैं नेक्स्ट डे जब उठी तब भी मैंने मेल नहीं खोली और मैंने ना दोपहर का टाइम होगा नेक्स्ट डे, तो मैंने ना वैसे ही कुछ चेक करने के लिए अपनी मेल खोली, तो मैंने देखा कि मेरे पास उस कंपनी के नाम से एक मेल आई हुई है। तो मैंने उसे ओपन किया और उसमें वो सारा कुछ था कि मैंने कब से जॉइन करनी है, मेरी सैलरी वगैरह-वगैरह जो कुछ भी एक होता है, पूरा डिटेल में संगत जी उसमें था और मैं बड़ी हैरान। जिस बात को 2 से 3 महीने निकल गए, उनकी जॉइनिंग डेट भी संगत जी मेरे इंटरव्यू के अकॉर्डिंग अ, 1 वीक बाद ही थी। लेकिन जब वो टाइम निकल गया और फिर मेरे पास कोई मेल नहीं आई और उनकी तरफ से मुझे कोई भी रिस्पॉन्स या कोई कॉल नहीं आई, तो मैंने बिल्कुल होप छोड़ दी थी कि मुझे अब कोई भी मैं जॉइन करूँगी। और संगत जी आप मैं ना विश्वास नहीं करोगे, मैं उस दौरान ना किसी और कंपनीज़ में भी इंटरव्यू के लिए ट्राई कर रही थी कि कहीं न कहीं मेरी जॉब मुझे मिल जाए। और संगत जी जैसे कि मुझे गुरुजी बार-बार यही मैसेजेस दे रहे थे कि 7 मिनट सुन तो तेरी किस्मत चमक जाएगी, 7 मिनट में तेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा और संगत जी सेम वैसा हुआ। मैं वो सत्संग सुन ही रही थी कि उसके बीच में ही मेरे पास वो मेल आ गई। वो बात अलग है कि मैंने वो मेल 1 दिन बाद देखी और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मुझे वो टाइम ध्यान था कि मैं किस टाइम वो सत्संग सुनने लगी थी, क्योंकि उससे पहले मैं सोने लगी थी और मेरी जो टाइमिंग है सोने की संगत जी वो यही है 10:30 11 मैक्सिमम 11:30। तो उसके बाद मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि मैंने सत्संग को सिर्फ़ 7 मिनट सुनना था और मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार हो गया। लेकिन हाँ, मैंने वो सत्संग पूरा सुना था, उसके बाद मैंने एक और सत्संग भी सुना था। वो अलग बात है कि मुझे वो सत्संग अच्छा लगा तो मैंने पूरा सुन लिया। तो जब मैंने ये देखा तो मुझे बड़ा चमत्कार लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है 2-3 महीने से जिस कंपनी की मेरे पास कोई मेल नहीं आई, अचानक से एक सत्संग सुनने से संगत जी एक बात मैं और बताना चाहूँगी, मुझे माफ़ कर देना अगर मैं कुछ भी गलत बोल रही हूँ तो। और मुझे ना संगत जी उस टाइम ये नहीं पता था कि इसे सत्संग बोलते हैं। मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करना सत्संग होता है, मुझे ये नहीं पता था।
मेरे लिए ये नॉर्मल एक वीडियो थी जिसमें कोई भी पर्सन अपनी जर्नी जो भगवान के साथ है वो शेयर कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि इसे सत्संग बोलते हैं। लेकिन संगत जी, मैंने जब वो सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैंने एक और सत्संग को सुना। मेरे को जब मेरा संगत जी वो जॉब वाला मेल आ गई, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये तो मेरे साथ बहुत ही बड़ा कोई मिरेकल हो गया है। और संगत जी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब कंटिन्यू मेरे पास 3 या 4 मैसेज सेम तरह के आ रहे थे, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई यूनिवर्स मुझे साइन दे रही है। और जब वो चीज़ हो गई, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। संगत जी, वो टाइम था जब मेरी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई। अभी 1 महीना ही हुआ है संगत जी। मेरी जॉइनिंग भी हो गई है, उसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। क्योंकि संगत जी, जिस चीज़ की मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी, वो चीज़ एकदम से मिल जाना। मैंने ना कई सत्संग में सुना है कि जैसे ना संगत बोलती है कि जो ये टाइटल्स होते हैं, ये इससे कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक व्यूज़ के लिए होते हैं। संगत जी, इससे पहले मैं भी यही चीज़ सोचती थी। लेकिन जब मेरे साथ वो चमत्कार हुआ, तो संगत जी, मेरा जो विश्वास है वो अपने आप ही बन गया। तो मैं उन सब संगत को भी ये बात बोलना चाहूँगी कि आप ना ऐसे ही किसी भी चीज़ को इग्नोर मत किया करो, क्योंकि हमें नहीं पता कि गुरुजी हमें क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। संगत जी, मैंने तो जिस चीज़ की उम्मीद ही छोड़ दी थी, जिसके लिए 2-3 महीने निकल गए थे, जिसके 1% भी चांस नहीं थे संगत जी, अगर गुरुजी मुझे वो चीज़ ब्लेस कर सकते हैं, गुरुजी मुझे वो खुशी दे सकते हैं, तो संगत जी, जो संगत गुरुजी के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई है, संगत जी, मुझे तो गुरुजी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मेरे को अभी गुरुजी के साथ जुड़े 1 महीना ही हुआ है। हाँ, मैं गुरुजी के सत्संग अब डेली सुनती हूँ। अपनी जॉब से आने के बाद मेरे को जितना भी टाइम मिलता है, आधा घंटा, 1 घंटा, मैं उसके अकॉर्डिंग वो सत्संग सुन लेती हूँ। और संगत जी, मुझे हर एक सत्संग में गुरुजी मेरे कोई ना कोई सवाल का जवाब ज़रूर देते हैं। और मुझे खुद महसूस होता है कि जैसे कि गुरुजी मेरे साथ 1 टू 1 बात कर रहे हैं। मेरे को ऐसा महसूस होता है कि जैसे गुरुजी के साथ मेरा 1 टू 1 कनेक्शन बन गया है। शायद हो सकता है कि अभी मैं उन संगत जैसी ना बनी हूँ जो गुरुजी के साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। मुझे इतना तो अभी नहीं मालूम, लेकिन हाँ, जितना भी मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इस तरह से ब्लेस किया है। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। हर श्वास में गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे को ना जैसे अभी जैसे मैंने आपको बताया कि गुरुजी के साथ जुड़े हुए 1 महीना ही हुआ है, और मुझे जॉइन किए हुए भी संगत जी अभी 15 से 20 दिन ही हुए हैं। संगत जी, वो 15 से 20 दिन में गुरुजी ने मुझे बहुत स्पेशल फ़ील करवाया है। संगत जी, पहले तो 1 वीक मुझे मेरी जॉब में ट्रेनिंग मिली कि मुझे किस तरह से अपना जो काम है वो करना है, सब कुछ डिटेल में मुझे बताया गया। संगत जी, कई चीज़ें मुझे बहुत मुश्किल से समझ में आई, लेकिन गुरुजी ने फिर भी इतनी हिम्मत और इतना साथ दिया ना संगत जी, जो वहाँ का स्टाफ था, जो हमें ट्रेनिंग देते थे, संगत जी, उन्होंने इतने प्यार से और इतना अपनापन महसूस करवाया, ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी ही हैं वो, जैसे गुरुजी ही समझा रहे हैं। वो संगत जी, मैं एक बात आपको और बताना चाहती हूँ। जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी ना, तो मैंने कई सत्संग उससे पहले सुने थे, और उसमें ना मैंने देखा था कि गुरुजी कई बार गुरुजी के ना संगत को इस तरह से मैसेजेस आते थे कि कुड़िए तू चिंता ना कर, पुत्र तू फ़िक्र ना कर, मीन्स इस तरह से जब मैसेजेस आते थे तो संगत अपनी बातें सत्संग में बताते थे। तो मैंने ना जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, तो संगत जी, वहाँ पे ना एक सर थे, वो काफ़ी सीनियर थे।
और वो हमें ट्रेनिंग दे रहे थे। तो संगत जी मुझे ना 3-4 बार मैंने उनसे उस चीज़ के बारे में पूछा, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। तो उन्होंने ना मुझे बोला कि पुत्र, तू फिक्र ना कर, जो तेरी जॉब शुरू होएगी तेरे को अपने आप सब हो जाना है। संगत जी उन्होंने ये सारी बातें पंजाबी में बोली और मैं एकदम से हैरान कि संगत जी हमारे वहाँ पे ऑफिस में या तो हिंदी हम बोलते हैं या फिर इंग्लिश, लेकिन जब वो सर ने पंजाबी में बोला तो संगत जी मुझे ना, मैं एकदम से हैरान हो गई और मैं उन्हें देखती रह गई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी बोल रही हो उनके थ्रू। मैं सच में संगत जी, मेरे 1 महीने में गुरुजी ने इतने इतने चमत्कार किए हैं। मेरी ना जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सत्संग ही मैंने सुना, गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया। तो ना एक बार मेरे मन में ये बात आई कि ना मेरी इस जॉब के लिए इतना टाइम क्यों लगा, मतलब मेरी जॉइनिंग में इतना डिले क्यों आया। संगत जी वही बात है कि हम ना इंसान हैं, हम ऐसे ही चीज़ें सोचते रहते हैं। तो मैं ना, मेरे को पता था कि जो कुछ भी हो रहा है वो गुरुजी की मर्ज़ी से हो रहा है, गुरुजी ने ही सब किया है। लेकिन फिर भी वही चीज़ है कि हम इंसान हैं, हमारे मन में फालतू सी बातें आती रहती हैं, हम बिना बात के कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो मेरे मन में ना एक दिन बैठे-बैठे ऐसे ही आया कि मतलब मुझे अगर गुरुजी ने ब्लेस करना था, तो उसमें इतना टाइम क्यों लगा? मैं इतनी बेवकूफ़ और संगत जी इतनी पागल लड़की हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं गुरुजी से गुरुजी की ही महिमा के बारे में मतलब क्वेश्चंस करती हूँ कि ऐस इसमें इतनी देर क्यों हुई? ऐसा क्यों हुआ? जब आपने मुझे देना ही था तो देर क्यों? फिर संगत जी मुझे एक सत्संग में गुरुजी ने मेरे इस सवाल का जवाब दिया कि हर एक चीज़ के लिए टाइम डिसाइड होता है। हर एक चीज़ जो आपको देनी है, उसका वक़्त जब सही आता है तब ही गुरुजी हमें देते हैं, क्योंकि कई बार वो चीज़ हमें पहले मिल जाती है, वो हमारे लिए सही नहीं होती या फिर उससे हमें परेशानी आती है। लेकिन गुरुजी जानते हैं कि उन्होंने कब हमें वो चीज़ देनी है, किस तरह से देनी है, किस वक़्त देनी है। गुरुजी को हर चीज़ के बारे में मालूम है। तो संगत जी मेरे को गुरुजी ने वो सत्संग सुनाया और मेरे मन में ये जो बार-बार बातें आ रही थी, उसका जवाब मिला। लेकिन फिर संगत जी मैं एक दिन सोचने लगी कि ना गुरुजी मेरे ना काम में इस तरह से हर बार रुकावट क्यों आ जाती है? मैं इस तरह से संगत जी सोचने लग गई। लेकिन संगत जी फिर मेरे सामने गुरुजी का एक सत्संग आया, जिसमें उन्होंने बताया कि कई मेरे अपने ही हैं जो मेरी खुशी नहीं देख सकते, जिसके कारण मेरे काम में रुकावट आ रही है। मतलब इस तरह से गुरुजी ने मुझे कई हिंट दिए उस सत्संग में भी। तो फिर संगत जी मेरे साथ देखो उसके बाद क्या हुआ कि मैं उसी रात सो रही थी और मेरे ड्रीम में गुरुजी ने कुछ ऐसा दिखाया जिससे संगत जी मेरे होश उड़ गए। फिर संगत जी मुझे लगा कि ये तो एक सिर्फ सपना है, मुझे ये सपने को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि जैसे ये हकीकत है। लेकिन संगत जी फिर गुरुजी ने मुझे नेक्स्ट डे एक मैसेज दिया कि तुझे मैंने ड्रीम में साफ-साफ दिखा दिया है। तो संगत जी मैं बड़ी हैरान हुई कि ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी तो सब जानते हैं। संगत जी किस तरह से गुरुजी के साथ कनेक्ट होने के बाद मेरी लाइफ बदली है ना, ये सिर्फ और सिर्फ संगत जी मैं ही जान सकती हूँ। चाहे मैं किसी को कुछ भी कहूँ कि ऐसे नहीं ऐसे, लेकिन संगत जी मुझे मालूम है कि गुरुजी ने जो मुझे दिया है संगत जी, वो चीज़ें मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मुझे उससे कई ज़्यादा गुरुजी ने ब्लेस किया है। उसके लिए मैं हर टाइम गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। क्योंकि संगत जी गुरुजी को हमारा अच्छा बुरा, सही गलत सब मालूम है। लेकिन हर चीज़ का एक वक़्त होता है। वक़्त से पहले संगत जी कभी कुछ नहीं मिलता।
जब वो वक्त सही आ जाता है तो हमें अपने आप सब कुछ मिल जाता है। इसलिए हमें हमेशा गुरुजी का हर हाल में शुक्राना करना चाहिए। जो गुरुजी ने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। क्योंकि संगत जी, हमें तो नहीं मालूम ना कि हमारी भलाई किस चीज में है, लेकिन हमारी गुरुजी सब जानते हैं। उन्हें तो सब मालूम है कि हमारी भलाई किस चीज में है, हमारा भला किस चीज में है। इसलिए संगत जी, बस गुरुजी पर पूरा भरोसा रखो। गुरुजी पर सब कुछ छोड़ दो संगत जी। जो गुरुजी कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। गुरुजी आपका लख लख वार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं संगत जी, मैं गुरुजी का उतना ही कम है। किस तरह से 1 महीने के अंदर अंदर संगत जी, गुरुजी ने मेरी पूरी लाइफ को बदल दिया है। जो संगत ये सोचती है कि गुरुजी के जो ये मैसेजेस आते हैं वो सही नहीं है, लेकिन संगत जी, मैं एक बार उन सब संगत को बोलना चाहूंगी कि आप गुरुजी पर भरोसा रखो। जो गुरुजी हमें मैसेजेस देते हैं, जो गुरुजी हमें बात कहते हैं संगत जी, वो जरूर पूरी होती है। आज नहीं तो कल संगत जी वो पूरी होती ही होती है। लेकिन हमें इन चीजों का एहसास जरूर बाद में होता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ। लेकिन संगत जी वो गुरुजी पूरा जरूर करते हैं। और गुरुजी ने संगत जी मुझे उन सब के चेहरे दिखाए हैं। जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मुझे हर एक इंसान का चेहरा दिखाया है। मुझे गुरुजी ने बताया है कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए सही नहीं है। हर एक इंसान के बारे में गुरुजी ने बताया है। और संगत जी, मैं आपको एक अपना छोटा सा सत्संग और बताना चाहूंगी। संगत जी, वैसे तो ये सत्संग जो मेरा है वो गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले का है। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने मुझे अब अपने साथ जोड़ा है, लेकिन जब मैं बैठ के सोचती हूँ तो संगत जी मुझे एहसास होता है कि गुरुजी ने तो मेरा हाथ कब से पकड़ा हुआ था, कब से मुझे संभाला हुआ था। ये तो मेरी ही भूल थी कि जो मैं उन्हें समझ नहीं पाई। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ, जैसे कि आपको मैंने बताया कि अभी ही जुड़ी हूँ, लेकिन संगत जी मेरे साथ आज से 2 साल पहले क्या हुआ। मेरी ना एक फ्रेंड थी संगत जी, जब मैं पढ़ती थी, जब मैं स्टडी करती थी, तो संगत जी मैं ना घर से बाहर हॉस्टल में रहती थी। मतलब जहाँ मेरी यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी का ही हॉस्टल था, हम वहाँ पे रहते थे, मैं और मेरी एक फ्रेंड। संगत जी हम दोनों रूममेट थे। मेरे ना वो फ्रेंड वैसे तो नेचर वाइज काफी अच्छी थी, लेकिन ना उसका नेचर कुछ ऐसा था कि वो ना छोटी छोटी बातों को ना मतलब लेके बैठ जाती थी। कि जैसे कि कई बार मैंने उसे कुछ खाने के लिए नहीं बोला तो उसने उस बात का इशू बना लेना कि आज तूने मेरे को पूछा नहीं। कई बार जैसे कि मेरा प्लान बनता घर जाने का, तो मैं उसे बोल देती कि मैं सोच रही हूँ कि घर जाने का, तो वो मुझे कहती कि तूने मुझे पहले नहीं बताया। चाहे संगत जी वो चीज मेरे साथ ऑन द स्पॉट हो, लेकिन फिर भी वो उस बात की छोटी छोटी बातों का इशू बना लेती थी, जिससे संगत जी मुझे ना बहुत ज्यादा ऐसे मेरा ना मेंटल हेल्थ ना डिस्टर्ब रहने लगी थी कि मैं तो हर एक छोटी छोटी बात पे उसे मनाने बैठ जाती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जिस चीज में मेरी गलती भी नहीं है, फिर भी मैं उसके लिए भी उसकी मिन्नतें करती हूँ। मेरा ना संगत जी शुरू से ऐसा नेचर रहा है कि मैं ना किसी को ना हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन उसका नेचर ऐसे था कि वो छोटी छोटी बात से हर्ट हो जाती थी। चाहे वो चीज इंस्टेंट हुई हो या फिर पहले से ही प्लान हो, लेकिन उसमें हर एक बात का इशू बनाना ही होता था। संगत जी, अब मैं एक बार क्या हुआ कि मेरे ना जैसे हॉस्टल में संगत जी हमें ना फ़ोन अलाउ नहीं थे। हमारे ना फैमिली वालों की कॉल ही आती थी, वो भी जो बेसिक फ़ोन होता था। तो वहाँ पे मुझे एक बार मेरी फैमिली की कॉल आई, तो उन्होंने मुझे हमारे ना घर पे संगत जी कोई फंक्शन था। तो मेरी मदर ने जैसे कि मुझे बताया कि हम ना तुझे कल या परसों तक लेने आएंगे, हम तेरे जो टीचर हैं उनसे बात करते हैं, जब भी वो कहेंगे, चाहे कल का कहेंगे तो कल लेने आ जाएंगे, अगर परसों के लिए आपको छुट्टी देंगे तो हम परसों लेने आ जाएंगे।
संगत जी ऐसे ही बात हुई तो मुझे मेरी मदर ने बोला था कि मैं तुझे कंफर्म कर दूँगी जैसा भी हमारा प्लान बनेगा। तो मैंने उन्हें बोला था क्योंकि मुझे आप बता देना जो भी मेरा फिर काम होगा, तो मैं अपना वो काम पहले ही कर लूँगी या फिर जैसे भी मेरी सेटिंग होगी। तो संगत जी ऐसे बात हुई तो उसके बाद जैसे मैं अपने रूम में आ गई और ना रूम में आने के बाद संगत जी मैंने ना अपनी फ्रेंड से ये बात नहीं शेयर की, क्योंकि ना मुझे अभी कंफर्म नहीं था कि मेरे पेरेंट्स मुझे लेने आएँगे या नहीं लेने आएँगे। क्योंकि मेरी मदर ने मुझे बोला था कि मैं कॉल करके फाइनल बताऊँगी। जब भी आपके टीचर आपको छुट्टी के लिए परमिशन देंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पहले बता दूँगी। तो संगत जी लेकिन मेरी मम्मी का दोबारा कॉल नहीं आया मेरे पास, तो मुझे लगा कि शायद उनका कोई प्लान नहीं बना होगा, तो मैंने ये बात अपनी फ्रेंड के साथ भी शेयर नहीं की। तो उसके बाद संगत जी नेक्स्ट डे क्या होता है कि मेरे पेरेंट्स अचानक से आ जाते हैं। तो मैं बड़ी हैरान हो जाती हूँ कि मुझे तो मेरी मदर ने बोला था कि वो मुझे पहले बताएँगी। तो मेरी मदर जैसे ही आए तो मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि ना मेरे पेरेंट्स आए हैं, तो मतलब मैं शायद आज उनके साथ जाऊँगी। तो संगत जी उन्होंने मतलब जो मेरी फ्रेंड थी उसने ना इस बात का बड़ा इश्यू बनाया। उसने मुझे बोला कि तुझे पहले पता था, तूने मुझे नहीं बताया, मतलब तू मेरे से बातें छुपाती है। मतलब इस तरह से ना ये काफ़ी ज़्यादा हमारी लड़ाई हुई और उसके बाद ना मैंने उससे बोला कि मेरा कोई प्लान ही नहीं था जाने का, अगर मेरा कोई प्लान होता तो मैं तेरे से डेफ़िनेटली ये बात शेयर करती। तो संगत जी इस बात का उसने काफ़ी इश्यू बनाया और उसके बाद संगत जी हम दोनों का ना कट ऑफ हो गया। मतलब मैंने बोला कि ऐसे छोटी-छोटी बात, क्योंकि ये हमारी पर्सनल बात है, हमारी फैमिली की बात है, अगर मैंने तुझे नहीं भी बताया तो उसमें तेरी कोई वो नहीं है। तो लेकिन ना उसने मुझे बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ सुनाया। तो उसके बाद संगत जी हमारा कट ऑफ हो गया। तो उसके बाद संगत जी कुछ टाइम के बाद मुझे ना मेरे ही रूम में कुछ ऐसी चीज़ें मिली, संगत जी जो मेरी ही ड्रॉर में थी। जैसे कि कोई एक लाल सा धागा, कुछ पोटली में बंधा हुआ। मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ें कहाँ से आई, क्योंकि संगत जी हमारी फैमिली ऐसे कोई भी पंडित वगैरह को नहीं मानती, तो मुझे ये चीज़ें देखने में ऐसी ही लग रही थी जैसे कोई पंडित वगैरह बोलते हैं ना देने के लिए, या फिर कोई टोने टोटके वाली जो चीज़ें होती हैं उस टाइप की ये चीज़ें थी। तो मैं देख के बड़ी हैरान हो गई कि मेरी अलमीरा में और ऐसी चीज़ें, जो चीज़ें मैंने कभी लाइफ में मतलब यूज़ नहीं की, देखी नहीं, क्योंकि हमारी फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं चलता। तो मैं बड़ी हैरान हुई देख के। तो उसके बाद संगत जी जैसे कि मैंने आपको अब बताया कि मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में सब कुछ दिखा दिया था कि कौन तेरे को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। तो संगत जी उसमें मेरी एक फ्रेंड भी थी जो मेरे साथ आज से 2 साल पहले रूममेट थी। उसके बाद मेरा कॉलेज कंप्लीट होने के बाद वो मतलब आगे स्टडी के लिए कहीं और चली गई और मैं अपना जॉब के लिए ट्राई करने लगी। तो ये चीज़ भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली थी कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद संगत जी जो मेरी फैमिली में थे काफ़ी लोग जो मेरे से जेलस करते थे, जो मेरे को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, गुरुजी ने उनके भी चेहरे दिखाए, वो मैं सत्संग में नहीं बताना चाहती। लेकिन मैं कई बार सोचती हूँ कि वो टाइम, जैसे कि आज मेरे सामने गुरुजी के कई सत्संग आते हैं कि तेरी अलमीरा में ये पड़ा होगा, वो पड़ा होगा। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि वो जो चीज़ें मैंने उस टाइम देखी थी उसमें से कई चीज़ें संगत जी मुझे आज भी अपनी ड्रॉर में से मिली, आज भी मुझे मेरी अलमीरा में से मिली, क्योंकि मैं वहाँ से अपने कपड़े वगैरह सब कुछ लेकर आ गई थी। उसके बाद मैंने रखा, अपनी अलमीरा को सेट किया सब कुछ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ अभी भी था। लेकिन फिर मुझे गुरुजी ने बताया और संगत जी मैंने वहाँ-वहाँ चेक किया तो मुझे वो सब चीज़ें संगत जी फिर से मिली। मैं बहुत हैरान थी कि चलो गुरुजी ने मेरा तब भी साथ दिया संगत जी, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मेरे काम में काफ़ी ज़्यादा रुकावट आ गई, मैं अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई किसी रीज़न की वजह से, हमारे कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से। और उसके बाद जॉब के लिए भी मैं ट्राई कर रही थी, लेकिन कहीं भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी।
मैंने संगत जी बहुत बहुत प्रॉब्लम्स फेस की है इन 2 सालों में। लेकिन हाँ, मुझे गुरुजी ने अब सबके चेहरे दिखा दिए हैं कि कौन-कौन तेरे काम में रुकावट डाल रहा था, कौन-कौन तेरी तरक्की में रुकावट डाल रहा था। संगत जी वो सब कुछ गुरुजी ने दिखाया। और संगत जी मैं एक बात और संगत को बोलना चाहूँगी कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे ना काम में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही थी, तो मेरे पास गुरुजी का एक मैसेज भी आया था कि ना तेरे ऊपर बहुत बुरी नज़र लगी हुई है जिसके कारण तेरे काम नहीं बन रहे। तो गुरुजी ने मुझे उससे दूर करने के लिए एक उपाय बताया था कि तू अपने और अपने पूरे परिवार के ऊपर से नारियल को 7 बार वार के उसे मंदिर में चढ़ा दे। तो संगत जी मैंने वो भी किया और उसके बाद भी मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला, काफ़ी रिलैक्स मुझे फ़ील हुआ। और मैंने संगत जी जो भी गुरुजी मुझे करने के लिए बोलते हैं संगत जी वो मैं पूरी ट्राई करती हूँ कि वो मैं करूँ। और गुरुजी के साथ संगत जी सच में जुड़ने के बाद बहुत ज़्यादा लाइफ में बदलाव आया है, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर संगत जी सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं सारी संगत से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। और संगत जी अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।